हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद आईएएस में मैं सरवण सिंह शेखावत आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेनर ट्रैवलर या इब्न बतूता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो ये फॉरेनर ट्रैवलर है, जो एक भारत के जो इतिहास में भी बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है। इनका जो वर्णन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंस रखता है। इसके अलावा जो आईएएस पीसीएस इन अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो हम जैसे आज फर्स्ट जो है ट्रैवलर इब्न बतूता, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं जैसे इब्न बतूता जो मोरक्को के निवासी थे। तो जैसे ये 21 वर्ष के हुए थे, तो उसी टाइम में इन्होंने जैसे जो यात्रा वगैरह अपनी स्टार्ट कर दी थी। जो ये बेसिकली जो हज यात्रा होती है मुस्लिम्स में, वो करने के लिए जैसे उन्होंने जैसे प्रस्थान किया। जो मोरक्को से ये अरब में फ़िलिस्तीन होते हुए मक्का वगैरह यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ पे उन्होंने हज यात्रा की थी। तो इसी हज यात्रा में इनका सबसे ज़्यादा जो सहयोग किया था, क्योंकि उस समय में जो मुस्लिम शासक थे इन देशों में, वो वगैरह जो धार्मिक संस्थाएं थी उनको सहयोग देते थे। इनकी वजह से जो गरीब से भी गरीब जो व्यक्ति होता था वो हज यात्रा कर सकता था। तो इसकी वजह से जो काफ़ी देशों में इस टाइप की संस्थाएं थी, तो इन्होंने वहाँ पे जो हज यात्रा की। इसके बाद में उन्हीं संस्थाओं के सहयोग से ये बाद में वापस फ़िलिस्तीन होते हुए बाद में क्रीमिया तक भी गए, और बाद में ये वापस इन्हीं संस्थाओं के सहयोग से ये क्रीमिया से वापस ये पर्सिया आए, पर्सिया से ये अफ़गानिस्तान आए, और बाद में ये अफ़गानिस्तान से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से होते हुए इंडिया में आए, और इंडिया में ये दिल्ली में आए। तो दिल्ली में इनका जो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक है, उन्होंने इनका काफ़ी स्वागत सत्कार किया था। उसी तरह जैसे अब उस टाइम प्राचीन समय में हुमायूं सांग का हर्षवर्धन ने किया था, क्योंकि राजा वगैरह होते थे, अगर कोई विद्वान आता है तो उनका वो स्वागत करते थे। उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उनका काफ़ी स्वागत किया और इनको दिल्ली का काजी बनाया, क्योंकि इनका परिवार था वो काजियों का रहा हुआ था। तो इनको दिल्ली की जो मस्जिद थी, बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, उनका काजी बना दिया। तो बाद में थोड़े टाइम बाद में इन पे अगर एक भ्रष्टाचार का केस भी लगा था, तो इसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें जेल में डाल दिया। काफ़ी टाइम तक ये जेल में भी रहे थे। बाद में जैसे इतने विद्वान थे तो उनको लगा हाँ जेल में नहीं रखते हैं, तो उन्होंने उनको वापस निकाल के काजी का पद तो नहीं दिया, परंतु अपना जैसे राजदूत बना के इनको चीन भेज दिया था। तो ये मतलब वहाँ से बंगाल होते हुए फिर श्रीलंका होते हुए चीन गए थे। तो चीन में कुछ समय के लिए रहे थे इब्न बतूता, और बाद में इब्न बतूता चीन से वापस आए इंडिया, और इंडिया से वापस पश्चिमी एशिया गए, फिर पश्चिमी एशिया से उत्तरी अफ्रीका, और फिर स्पेन के भी कुछ मुस्लिम्स जो मतलब जो धार्मिक स्थल थे वहाँ का उन्होंने भ्रमण किया, और फिर वापस ये मोरक्को आ गए थे। तो बाद में ये मोरक्को में आ गए, तो मोरक्को के जो किंग थे उन्होंने इनके बारे में पता चला, तो हाँ एक विद्वान व्यक्ति हैं, वो यात्रा करके आए हैं। तो उन्होंने उनको कहा आप एक जो है आपका यात्रा वृत्तांत लिखिए, तो हम आपके उसमें सहयोग करेंगे। तो उन्होंने अपने काफ़ी असिस्टेंट वगैरह इनको प्रोवाइड करवाए, और इन्होंने उस समय अरबी भाषा में अपना जो यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला नाम से जानते हैं, उन्होंने उसको वहाँ पे लिखा। तो ये रियल वृत्तांत है। इसमें भारत के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो इसमें भारत के जो सामाजिक सांस्कृतिक जो विविधताएं थी, जो इनके बारे में काफ़ी मतलब आश्चर्य तौर पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम पहले ये देखते हैं कि इब्न बतूता ने रियला में जो भारत के नगर हैं इनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उसने बताया है कि भारत के नगर काफ़ी बड़े होते थे, इनमें काफ़ी आबादी रहती थी, और यहाँ पे जो कुशल श्रमिक होते थे या जो भी स्किल्ड जो लोग होते थे, उनके लिए रोज़गार की कोई कमी नहीं थी। ये काफ़ी समृद्ध नगर थे, और इन नगरों पर अगर कभी आक्रमण भी होता था तो इन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि जो राजा थे वो जैसे मुस्लिम